बिना कुंडली देखे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेस आपको बैठे बिठाए मिलेगा या उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसमें आपका पैर या पाया एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे आप ये आसानी से जान सकते हैं। कई लोग होते हैं जिनके हिस्से सफलता, मान सम्मान और पैसा बड़ी आसानी से आ जाती है। सोने या चांदी का चम्मच वो मुंह में लेकर पैदा होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मिलता है। तो आप उनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, 4 प्रकार के पाया होते हैं। इन्हीं पायों में हर किसी का जन्म होता है। ये पाया हमें पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाली लाइफ हमारी कैसी होगी, इसका सारा राज इसमें ही छुपा होता है। इसीलिए इसके लिए कहा भी गया है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं कि वो भविष्य में क्या करेगा। और यही कारण है कि बच्चे के जन्म के साथ ही अक्सर ये पूछा जाता है कि बच्चे का पाया क्या है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को पाया का ये राज बहुत अच्छे से पता था कि सिर्फ पाया से ही ये जाना जा सकता है कि भविष्य की गर्त में क्या छिपा है। क्या आपको मालूम है कि आपका पाया क्या है? किस पाये में आपका जन्म हुआ है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस चंद मिनटों में ही आप जान जाएंगे कि आपका पाया क्या है। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है या आयरन है। जी हाँ, ये 4 प्रकार के पाए होते हैं। पहला है गोल्ड पाया या सोने के पैर, दूसरा है सिल्वर पाया या चांदी के पैर, तीसरा है कॉपर पाया या तांबे के पैर, और चौथा है आयरन पाया या लोहे के पैर। ये पाए ही डिसाइड करते हैं कि जीवन के रेस में आपकी दौड़ या छलांग कितनी लंबी होगी। समाज में मान सम्मान, पैसा रुपया और जमीन जायदाद न सिर्फ कितनी होगी, बल्कि इससे ही डिसाइड होता है कि कितनी आसानी से इसे प्राप्त कर लेंगे। दरअसल पाया हमारे भाग्य, हमारे जीवन के प्रति अप्रोच, हमारे इंटेंशन और हमारी शारीरिक क्षमता को दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि गोल्ड पाया क्या है। आपका पाया गोल्ड कब होता है? तो इसके लिए बस आप अपनी कुंडली उठाइए और सिर्फ इतना देखिए कि चंद्रमा आपके किस भाव में बैठा है, और कुछ नहीं करना है। अगर आपका चंद्रमा प्रथम भाव, छठे भाव या फिर 11वें भाव में बैठा है तो आपका पाया गोल्ड है। जब भी कोई बच्चा सोने के पाए के साथ पैदा होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि ये जिम्मेदारियों को उठाने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला होता है। पैसे और मान सम्मान के लिए ये पाया बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत से देवी देवताओं का सपोर्ट प्राप्त होता है। आपने ऐसे कुछ कर्म किए हैं पूर्व जन्म में कि आपके पास गोल्ड के पाए आए। आपको फेम मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आप बहुत अच्छे सलाहकार होंगे। लोग आपसे पूछ पूछ कर काम करना पसंद करते हैं। आप बहुत सारे विषयों के ज्ञाता होते हो। आपको सलाह देने, बड़े बड़े योजना बनाने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और किसी भी प्रोजेक्ट को लीड करने में मजा आता है। कहने का मतलब है आप मेंटल या दिमागी काम करने में माहिर होते हो, लेकिन फील्ड वर्क करने में आप थोड़ा कमज़ोर होते हैं। जहां आप ऑफिस वर्क संभालने में उस्ताद होते हैं, वहीं अगर आपको फील्ड वर्क दे दिया जाए या फिर जिसमें मानसिक के बजाय शारीरिक काम ज़्यादा हो, वहां आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं। आप में शारीरिक क्षमता की कमी होती है। यही इस पाए का ड्रॉबैक है। जैसे गोल्ड हल्का सा भी गर्मी झेल नहीं सकता, पिघलने लगता है, या थोड़ा सा भी दबाव सहन नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह आप होते हो। इसीलिए हेल्थ रिलेटेड इशू में भी थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। हालांकि आप इन सब से जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड इशू को लेकर थोड़ी आपको चिंता रहेगी। वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहले सुख यानी निरोगी काया में आप पीछे रह जाते हो और दूसरे सुख की आपको प्राप्ति होती है। हार्ड वर्क यानी शारीरिक काम करने में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेंटल वर्क आपको पसंद आता है। तो आपको यहाँ सलाह है कि अगर आपका गोल्ड पाया है तो काम आप ऐसा चुने जिसमें शारीरिक श्रम कम करना पड़े। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत आसानी से आपके पास आती है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। दरवाजे काम के और सक्सेस के अपने आप खुलते हैं। गोल्ड के पाए वाले नेचुरल लीडर्स होते हैं।
ये बहुत ही समझदार और जिम्मेदारियों को उठाने वाले होते हैं। जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। कोई ऐसी शक्ति या डिवाइन पावर आपके साथ होती है जो आपको इन सब से बाहर निकालती है। बस आपको अपने लाइफ में इतना ध्यान रखना है, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अहंकार से और एरोगेंट होने से बचें। चैरिटी और ह्यूमिलिटी आपके कीवर्ड्स हैं। जब जब आप हम्बल होंगे, जब जब आप दान धर्म करेंगे, तब तब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बढ़ती जाएगी। आपका झुकाव ज्ञान प्राप्त करने, पढ़ने पढ़ाने, रिसर्च करने तथा धर्म और अध्यात्म की ओर ज़्यादा होता है। पैसे को इतना वैल्यू नहीं देते जितना मान सम्मान को। शायद यही वजह होता है कि समाज में ये पॉपुलर तो बहुत होते हैं, मान सम्मान भी खूब होता है, लेकिन पैसे से कहीं ना कहीं उतना मजबूत नहीं होते जितना ये डिजर्व करते हैं। अब अगर आपका गोल्ड पाया है तो क्या करें कि आपको ज़्यादा फायदा हो, तो आप गुरुवार को पीले वस्त्र, पीले अनाज और सोने का दान करें और सूर्य मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः का अवश्य जप करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता में भी सुधार होगा। तो क्या आपका गोल्ड पाया है? और अगर आपका गोल्ड पाया है और इन सब से आप रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे पाए की ओर। दूसरा पाया है सिल्वर पाया या रजत पाया। रजत पाया पैसे, जमीन जायदाद और धन की दृष्टि से सबसे उत्तम है। यही वो लोग हैं जो चांदी या सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। बैठे बिठाए सब कुछ इनको हासिल हो जाता है। इनके जन्म के साथ ही घर में खुशहाली आती है, घर में समृद्धि आती है, पिता को भी भरपूर लाभ होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में आप कभी स्ट्रगल ही नहीं करेंगे, वो तो सभी को करना होता है। लेकिन जब भी समस्याएं आएंगी, स्ट्रगल आएंगी, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। या तो उसे आप आसानी से सुलझा लेंगे या नेचुरली वो अपने आप ही सुलझती जाएगी। जीवन में आपको ग्रोथ मिलेगा, वो भी एक बैलेंस वे में ग्रोथ मिलेगा। अब कब आपका पाया सिल्वर होता है, तो बस अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा अगर दूसरे, पांचवें और नौवें में से किसी भी एक भाव में बैठा है तो आपका पाया सिल्वर है। और अगर आपका पाया सिल्वर है तो आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं। आपको लक से तो वेल्थ नहीं मिलेगी, बल्कि मिलेगी आपके एफर्ट और अच्छे डिसीजन से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो। आपका माइंड बहुत शार्प होता है। चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखने और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालने में भी आप माहिर होते हो। सिल्वर के पाए चंद्रमा की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। चंद्रमा की एनर्जी माइल्ड, इमोशन और इंट्यूशन की एनर्जी होती है। ऐसे लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। लोगों को परखने में, परिस्थिति को परखने में, मार्केट का अंदाज़ा लगाने में ये बहुत माहिर होते हैं। किसी से भी मिलते हैं तो उनके मन को अच्छी तरह से भांप लेते हैं। इसीलिए इनका ज़्यादातर डिसीजन बहुत अच्छा होता है और लोगों से रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा डेवलप कर लेते हैं। ये सभी चीज़ें इनको लाइफ में ग्रोथ दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ, आपका थोड़ा ग्रे एरिया है, वो है हेल्थ। शारीरिक क्षमता कम होती है तो जल्दी थकान और कमजोरी जैसे समस्याओं से आप जूझते पाए जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां भी घेरे रहती हैं। ऐसे में कुछ उपाय हैं जो बहुत कमाल के हैं। सबसे पहला है, आप सोमवार को चंद्रमा को जल दीजिए। इसको कहते हैं चंद्र अर्घ्य। ये बहुत पावरफुल रेमेडीज़ है। इससे आपका मन शांत रहेगा, जिससे आपके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ साथ चांदी का कुछ न कुछ अवश्य पहनिए। चांदी का कड़ा हो सकता है, चांदी की अंगूठी हो सकती है। और साथ ही साथ सवेरे उठकर 1 गिलास पानी चांदी के गिलास में अवश्य पीजिए। कौन से क्रिस्टल हैं जो आपको पहनने चाहिए? तो वो है मोती, सेलेनाइट और मून स्टोन। ये आपके एनर्जी से तुरंत मैच हो जाते हैं, ट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, दिमाग को कूल और काम रखेंगे। सिल्वर पाया का जीवन में पैसा ही कमाना उद्देश्य होता है। ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन और व्यापारी होते हैं। इसीलिए पैसे रुपए के मामले में गोल्ड पाए से भी आगे निकल जाते हैं। तो क्या आपका पाया सिल्वर है? और अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं तीसरे पाए की। तीसरा पाया है कापर पाया।
कापर का पाया मतलब आप एक वेरियर या योद्धा हो। एक्शन लेने की स्पिरिट है आप में। इनमें गुस्सा बहुत होता है और ये बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। ये कभी खाली बैठे नहीं मिलेंगे आपको, कुछ न कुछ उठापटक करते ही रहते हैं। कब होता है पाया आपका कापर? तो बस पहले की ही तरह अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है। अगर चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव, सातवें भाव या फिर 10वें भाव में बैठा है तो आपका पाया कापर का है। कापर के पाए वाले लोग कर्म प्रधान लोग होते हैं। मतलब आप हालात सुधरने का इंतजार नहीं करते, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। किसी भी चीज के लिए पहले से तैयार रहते हैं और तैयार न भी रहें तो भी सोचने समझने में टाइम वेस्ट नहीं करते। कोई चीज करना जरूरी है तो कहते हैं कि लेट्स डू इट, बाद में जो होगा उसको भी देख लिया जाएगा। कापर पाए वालों की हेल्दी और स्ट्रांग बॉडी होता है, इसीलिए इनको चैलेंजेस बहुत पसंद होता है। काम अगर रिस्की और चैलेंज वाला ना हो तो काम करने में इनको मजा नहीं आता। हो सकता है आप लकीएस्ट पर्सन ना हो इस दुनिया में, लेकिन आप सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल होते हो क्योंकि आपको प्रॉब्लम जड़ से हटानी आती है। आपके लाइफ में जब भी स्लो डाउन या प्रॉब्लम आता है तो आप हार नहीं मानते, हालातों के सामने झुकते नहीं, बल्कि अपने मेहनत से एक मोमेंटम फिर से क्रिएट कर लेते हो। कापर है आपका पाया अगर, तो तांबे के ग्लास में या लोटे में पानी अवश्य पिएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपको एक्शन लेने में आसानी होती है, डिसिप्लिन बनाए रखने में आसानी होती है और ये आपके साहस को भी बहुत बढ़ाता है, जिससे आप अपने लाइफ को और ऊंचा उठाते जाओगे। कापर के पाए वालों को तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ देना जरूरी है। इससे आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, आपका इनिशिएटिव लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। आप कुछ चीजें जैसे लाल रंग की दाल, मसूर की दाल मंगलवार को दान भी दे सकते हैं। आप कापर से बने रिंग या कड़ा भी पहन सकते हैं। आपके लिए कौन से क्रिस्टल बहुत अच्छे हैं? तो कार्मेलाइन, रेड जेस्पर, इससे आपकी नेचुरल एबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या आपका पाया कॉपर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं आयरन के पाए की। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में से किसी एक भाव में बैठा है तो आपका पाया आयरन का है। वो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो आयरन पाए वाले हैं जो इस सुख का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाते हैं। ये शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और बीमारियां इनके पते से भी डरती है। आयरन के पाए वाले लोग धरती का सीना चीर कर उससे अपना हिस्सा निकालने वाले होते हैं, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदलने वाले होते हैं। शारीरिक क्षमता इनमें गजब की होती है और ये मेहनती भी खूब होते हैं। युद्ध के मैदान में कमजोर दिल का इंसान कभी नहीं जाता, वैसे ही आयरन के पाए वाले कभी कमजोर नहीं होते, क्योंकि भगवान ने आपको ऐसा ही बनाया है। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपको सफलता बैठे बिठाए नहीं मिलेगी, बल्कि कड़ी मेहनत के बाद मिलेगी और इतने मिलेगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जानते हैं ना, लोहे का पाया किसका है? शनि जी का। और शनि जी जब देने में आते हैं तो इससे बड़ा दाता कोई नहीं है। हाँ, ये सच है, शनि बैठे बिठाए कुछ नहीं देते। इसीलिए आपके सामने परिस्थितियां चैलेंजिंग होंगी, आपको हालात सुधरे हुए नहीं मिलेंगे, बल्कि सबको आपको ठीक करना है, वो भी अपने दम पर। भगवान ने शायद इसीलिए तो सबसे ज्यादा शारीरिक क्षमता दी है। आयरन पाया को ज्यादातर लोग कहते हैं कि अगर लोहे का पाया है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा, पैसे की दिक्कत रहेगी। लोहे के पाए हैं, शनि जी का फुट है, बड़ी डिफिकल्ट लाइफ होगी। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी गलतफहमी है ये। हाँ, कुछ हद तक सच है, कठिनाई होंगी, मगर भगवान सबसे ज्यादा कठिनाई किसको दे रहा है? किसको सबसे ज्यादा रेडी मान रहा है कठिनाइयों को झेलने के लिए? लोहे के पाए को। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके साथ जो अचीवमेंट और गेन जुड़ी हैं वो किसी दूसरे के बस की बात नहीं। इस पाए का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि सफलता लाइफ के दूसरे पड़ाव में मिलती है। ऐसे लोग बहुत मैच्योर होते हैं, इनको देखेंगे तो लगेगा जैसे बचपन से ही बड़े हो गए हैं। ये जिम्मेदारी लेने वाले और अनुशासन में रहने वाले होते हैं। सैटर्न का पाया है ना, तो सैटर्न ही उन्हें डिसिप्लिन में लाता है। वो इनको कहता है कोई काम करो, ध्यान लगा कर करो, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक करते रहो, क्योंकि ये ही आपकी असल शक्ति है। वो कहते हैं कि आप में जो क्षमता है काम करने की
और उसमें लगातार लगे रहने की वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मेहनत के काम और कठिन परिस्थितियों में आप बिना बुलाए बाय डिफ़ॉल्ट पहुंच जाते हो, क्योंकि आपके अलावा इसको कोई कर भी नहीं सकता। लाइफ की असली आग को झेलना सिर्फ आपको आता है। कभी आयरन के पाए को गलत नहीं समझना चाहिए। ये बच्चे अपनी जिंदगी के सारे मुसीबतों को झेलकर जबरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं। लोहे के पाए के नाते कुछ छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे तो आपको कमाल के फायदे देखने को मिलेंगे। सरसों के तेल का दिया जलाना आपके लिए अच्छा है। काले तिल का दान, काले कपड़े का दान करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ लोहे का भी दान कर सकते हैं। कौओं को दाना डालना और काले कुत्तों को खाना खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपका पाया कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।